अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजे कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। आज की वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मैट्रिक, एफएससी और बाकी मतलब कि जितने भी अलजबरा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। क्वेश्चन देख लें, हमारे पास 4 लीनियर इक्वेशंस हैं और साथ में एक कांस्टेंट नंबर है और हमने फाइंड एक्स करना है। ठीक है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसके हमारे पास 2 तरीके हैं जो मैं समझता हूँ कि ठीक तरीका, अच्छा तरीका यानी कि आसान तरीका वो ये वाला है कि हम इनमें से किसी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और बाकी 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन बात जो मेन जो चीज़ वो ये है कि हमने किन 2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है या इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये मतलब 2 को किसी 2 को मल्टीप्लाई करना है और अगले 2 को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इस तरह नहीं है कि आपने हमेशा फर्स्ट 2 1 को मल्टीप्लाई करना है और अगले 2 1 को मल्टीप्लाई करना है, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है बाय एडिशन, ठीक है, और एक होता है बाय मल्टीप्लिकेशन। वो किस तरह पता चलेगा कि हमने कौन सी वैल्यू को, कौन सी लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। उसका तरीका होता है एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, एडिशन मीन के आपके पास ये सेकंड नंबर जो है, मतलब 1 2 3 4 नंबर है। ठीक है, इनमें से किसी 2 को हम ऐड करेंगे या सब ऐड करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा बाकी 2 को ऐड करने के आंसर के इक्वल आएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई में भी कि हम इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। ठीक है, एडिशन पे देखते हैं, अगर एडिशन भी हो गया तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं होता एडिशन तो फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पे होगा। देखते हैं, तो -2 और -6 इन दोनों को ऐड करें तो -8 आता है। 4 + 8 12 होता है, मतलब -8 और +12 कोई कॉम्बिनेशन नहीं। -2 एंड +4 क्या आंसर आता है, -2 + 4 +2 आता है, और -6 + 8 +2 आंसर आता है। देख लें, ये देखिए -2 +4 एंड -6 + 8 2 = 2। मीन कि हमारी ये वाली वैल्यू इसके साथ अगर हम करें और इसको इसके साथ करें तो हमारा आंसर 2 आ रहा है। तो यही चीज़ होती है कि अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे। इसके बाद एडिशन अगर नहीं हो रहा तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब कि 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका लास्ट और आंसर इक्वल होना चाहिए दूसरे 2 के आंसर के। तो अब हम इनको सीक्वेंस में लिखते हैं, इस वाली वैल्यू को इसके साथ और इस वाली वैल्यू को इसके साथ। ये देखिए, x -2 into x + 4 and x - 6 into x + 8 + 256। ठीक है, अब ये सीक्वेंस लगा दिए। ये सीक्वेंस खुद से नहीं लगाना, आपने इस तरह चेक करके ही लगाना है। अब इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, x ब्रैकेट नेक्स्ट वैल्यू पूरी जो ब्रैकेट होगी -2 x + 4। ठीक है, ये इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, फिर इसी तरह इधर ब्रैकेट लगा के x + 8 एंड -6 into x +। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, और 256 को आप एज इट इज साथ लिख देंगे। कुछ टाइम के बाद ये भी साथ इंक्लूड हो जाएगा। चलें जी, मल्टीप्लाई करें x को x के साथ, x² 4x -2x एंड -8। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई, x² + 8x -6x -48 6 8 48 एंड 256 = 0। ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करते हैं, +2 4 एंड -2 ये लाइक टर्म्स हैं, तो ये 2x - 8 एंड x² + 2x - 48 + 256। ठीक है, ये आंसर हमारा लास्ट। अब ये हमारे पास 4 से 2 के अंदर चेंज हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये 2 भी एक इक्वेशन के अंदर चेंज। अब यहाँ पे जो मेन एक और दूसरी जो चीज़ है वो यहाँ पे हमने ये करनी है, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है कि हमारे पास देखें 2 हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, एक ये है और एक ये है।
हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, एक ये है और एक ये है। इस पूरी ब्रैकेट के अंदर देखें हमारे पास क्या चीज़ एक जैसी, मतलब ये देखें और ये देखें, ये दोनों सेम है। अब इन दो वैल्यूज को हमने लेट कर देना है। इसको हम किसी भी अल्फाबेट के लेट कर लेते हैं, वाई के लेट कर लेते हैं एक्स स्क्र प्लस 2x, मीन कि जो आपका एक्स स्क्र प्लस 2x है उसकी जगह पे आपने y लगा देना है। तो ये इक्वेशन आप जो फॉर्म बनेगी वो y-8 y-48 प्लस 250, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दोबारा दो लीनियर इक्वेशन होगी, इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किस तरह करना है, उसी तरह सेम एज वाई स्क्र, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ y-48 y एंड -8y एंड 48 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64, 32 प्लस 6 38 प्लस 384 प्लस 256 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये लास्ट इक्वेशन हमारी बनेगी वाई स्क्र माइनस 56 वाई एंड इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 6 प्लस, यहाँ पे ऐड कर देते हैं 256 को 10 13 14 और ये आ जाएगा 5 6 6 14, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया और ये इक्वेशन हम आगे यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमने लेफ्ट किया इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अभी ये हमारे पास सेव है, इसको मैं erase कर देता हूँ जी। अब इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे वाई स्क्र माइनस 56 वाई एंड 640। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दें और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे तो उससे ये होगा कि आपके पास जो सॉल्व करने का तरीका है वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप मिड टर्म ब्रेक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी जो है एक वीडियो के अंदर तीनों मेथड किए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, वो आसान होता है। डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और सी की वैल्यू 640, जो साइन होगा वही लगेगा और वैल्यू जो फार्मूला बनेगा -b क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको बोलते हैं और जो भी वेरिएबल होगा उसके हिसाब से इसको नाम देते हैं 2a, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें -56 इंटू -56 प्लस -56 का स्क्वायर, ठीक है, और -4 इंटू 1 इंटू 640 ये आ गया और नीचे हमारे पास 2 1 आ गया। अब माइनस माइनस प्लस 56 एंड 56 का अगर हम स्क्वायर निकालें, हमें मैं आपको स्क्वायर निकाल के दिखा देता हूँ। 36 30 36 एंड 30 30 25 25 प्लस 28, तो ये आ जाएगा 6 एंड 11, हमारे पास आ जाएगा 31 66, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे 3 आना इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 640 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है 40 16 एंड 25 माइनस 25 60, ठीक है। ये आपको मैं साथ साथ कैलकुलेशन करके भी दिखा रहा हूँ क्योंकि आजकल बच्चे कैलकुलेटर से ही करते हैं, तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे रफ पे, ये आ जाएगा 25 60, तो 0 13 माइनस 6 7 एंड 0 हो जाएगा 10 माइनस 5 570, ठीक है। अब 570 आइए हमारे पास आंसर, सॉरी 576 ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारे पास ये। अब इसके बाद देखते हैं ये किसका जो है स्क्वायर होता है। चलिए ये जो 576 है ये हमारे पास होता है फिर 24 का स्क्वायर रूट, तो 56 प्लस माइनस 24 एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम इसको एक दफ़ा ऐड करेंगे और एक दफ़ा हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारे पास y की एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाए। तो y इज इक्वल टू 56 प्लस सॉरी माइनस 24/2, तो ये कितना हो जाएगा जी 80 डिवाइडेड बाय
2 एंड 40 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2, वाई की वैल्यू 16। तो यहाँ पे हमारे पास वाई की दो वैल्यूज आ गई, और वाई की दो वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे हम इन वाई की दो वैल्यूज को जो हमने पीछे लेट किया था, यानी ये चीज़ वाई की इक्वल होगी, तो इसकी जगह पे वाई की जगह पे हम ये दोनों वैल्यूज जो है यूज करके इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। चलें जी, जो चीज़ हमने यहाँ पे लेट की थी वाई इज इक्वल टू 40, वहाँ पे हम जो दोबारा लेट किया था वो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 40, एंड इसको भी दोबारा लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम x को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो अब यहाँ पे इसको टाइप करें क्या, 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16। तो ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई। हम इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम मिड टर्म से देखते हैं, चेक करते हैं 4 होता है कि नहीं होता, और 10 4 मतलब ये नहीं होगा, 16 का 2 से 8 होता है, या 4 4 होता है 1 से भी। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस 4ac एंड ओवर 2। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 40। ठीक है, तो यहाँ से -2, यहाँ पे वैल्यूज जो है वो आप लोग पुट कर सकते हैं, क्योंकि सेम तरीका वही है। एंड 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 40। ठीक है, ये और नीचे 2 इंटू 1। ठीक है, -2 प्लस माइनस 4, और 4 का 4 4 16 यानी कि 160, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 1 2। तो -2 प्लस माइनस, और इसको हम लिखते हैं 164 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। इसको हम अगर मजीद भी सॉल्व करें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी कर दें तो कोई इशू नहीं। अगर मजीद कर लें, साइंटिफिक कैलकुलेटर से होते है तो उसको आप आगे मजीद सॉल्व करें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, माइनस बी, मतलब वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू -16 है। अब वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, x इज इक्वल टू बी की वैल्यू यानी कि -2 आ जाएगी, प्लस माइनस, और b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -16। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1। तो -2 प्लस माइनस 4 और 16 4 आपको पता है 64 होता है, 64 और डिवाइडेड बाय 2, और -2 प्लस माइनस 68 डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी हमारे पास x की एक और वैल्यू आ गई। इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो कर सकते हैं, जगह कम है, अब यहाँ तक भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मजीद अगर आप कैलकुलेटर है साइंटिफिक तो आप इसको, ये इसके दो सोल्यूशन सेट आ गए, x की ये वाली वैल्यू और y x की दूसरी ये वाली वैल्यू। ठीक है, यहाँ दो नहीं है, चार वैल्यूज हैं, प्लस के साथ भी आ रही है और माइनस के साथ भी आ रही है। तो ये भी प्लस के साथ भी आ रही है और माइनस के साथ आ रही है। ये हमारे पास आज का जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होता है अलजेब्रा के अंदर, और इस तरह के क्वेश्चन को स्टूडेंट्स जो है गलती से गलत भी कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि हमने किन दो लीनियर इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।